हाय गाइस, वेलकम टू कूल एकेडमी। हम लोग आज मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ्स में हम लोग ने पिछले लेक्चर में डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में जाना था और 11.1 को सॉल्व किया था एनसीईआरटी का, राइट गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, यानी 3D में हम इक्वेशन को कैसे लिखते हैं ये देखेंगे, राइट गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि एक लाइन ड्रॉ करो जिसकी मैं डायरेक्शन दे दूं, तो क्या आप सिर्फ मेरी लाइन जो मैंने आपको एक डायरेक्शन दी है, क्या आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो? इक्वेशन लिखने की तो बात दूर की है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी लाइन है उसकी डायरेक्शन दे दूं, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बना रही है, या डायरेक्शन कोसाइन दे दूं आपको, तो क्या आप उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हो? देखते हैं। सपोज करो हम लोग 2D की बात कर रहे हैं और सिर्फ हमारा यहाँ पे ये डायरेक्शन दिया हुआ है, तो आप देखो कितनी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। इक्वेशन की हम बात नहीं कर रहे, देखो मान लिया 60 डिग्री बना रही है, देखो लाइन कितनी सारी हो सकती है, राइट। ये देखो कितनी सारी लाइन हो सकती है ऐसी, दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लाइंस। लेकिन अगर हम कहें कि डायरेक्शन भी दे दें और एक पॉइंट दे दें, सपोज कर लो ये पॉइंट, इस पॉइंट से ये पास कर रही है, तब सिर्फ हमारी एक सिंगल लाइन होगी, ये वाली लाइन, ठीक है। सिर्फ ड्रॉ करने की बात है। तो हमें क्या दो कंडीशन की जरूरत पड़ रही है। चलो अब हम दूसरा केस देखते हैं। सपोज कर लो अब हम आपको सिर्फ एक पॉइंट दे दें, हम कह दें कि लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, तो अब आप देखो कितनी सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप। सिर्फ हमने एक पॉइंट दिया है, तब अगर हम लाइन ड्रॉ करने की बात करें, इक्वेशन नहीं, इक्वेशन तो दूर की बात है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ ड्रॉ करने की। तो देखो मान लीजिए ये पॉइंट हमने दे रखा है, ये वाला पॉइंट, इससे देखो कितनी लाइन जा सकती है, देखो कितनी लाइन जा सकती है इस पॉइंट से। लेकिन अगर हम कह दें किसी एक पॉइंट और दे दें कि लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तब ये एक सिंगल लाइन जाएगी, ये वाली लाइन हमारी सिंगल लाइन जाएगी, राइट गाइस। तो यहां से हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि अगर हम किसी भी लाइन को ड्रॉ कर मतलब हम ड्रॉ करना चाहें और आगे चल के हम उस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहें, तो मुझे दो कंडीशन की जरूरत पड़ती है। और आपने 11th में देख रखा है। सपोज कर लो पता नहीं इस पॉइंट को आपने गौर किया कि नहीं किया अपने 11th क्लास में। सपोज कर लो आपने ये इक्वेशन जरूर पढ़ी होगी, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब देखो यहां भी हमने देखो दो कंडीशन दे रखी है, एक स्लोप दे रखा है, एक इंटरसेप्ट दे रखा है y का, तभी हम इस लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं, या अगर ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली आपने एक ये वाली लाइन पढ़ी होगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। यहां भी देखो दो कंडीशन दे रखी है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दे रखा है, जिससे आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो या फिर लाइन ड्रॉ कर सकते हो, राइट। एक और इक्वेशन आप पढ़ी थी नॉर्मल फॉर्म, दैट इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू d। यहां भी देखो दो कंडीशन दे रखी है, एक जो इसको मैं फिगर से दिखा देता हूं, ये हमारी एक्सिस है, ये लाइन जा रही है, ये परपेंडिकुलर था, ये डिस्टेंस हमारा d था और ये एंगल अल्फा था। दो कंडीशन दे रखी थी, तभी ये लाइन की हमने इक्वेशन को जाना था, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने बताया, आपने इस इक्वेशंस को पढ़ा है। तो मेरा मेन जो मकसद है आपको बताना कि अगर आप किसी लाइन को ड्रॉ करना चाहें या इसकी इक्वेशन लिखना चाहें, तो दो कंडीशन आपको जरूर मालूम होनी चाहिए, जैसा कि अभी हमने देखा। तो उसी पे बेस्ड हम लोग अब 3D में जो इक्वेशन लिखेंगे लाइन की, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, उसको कैसे लिखेंगे ये देखेंगे। और जो पिछले क्लास में यानी 11th में हम लोग ने जो देखा था वो सिंपल कार्टेशियन प्लेन में था। वहां पे हमारा वेरिएबल हम लोग क्या लेते थे, x एंड y, और यहाँ पे 3D स्पेस में हम लिखेंगे कार्टेशियन प्लेन में एक और आएगा वेरिएबल, दैट इज z आ जाएगा। यानी हमारी जो इक्वेशन रहेगी x y z में रहेगी, और एक और फॉर्म पढ़ेंगे, वो फॉर्म होगा वेक्टर फॉर्म, राइट गाइस। चलो देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। ये हमारा आप देखो लाइन है, हमने कितनी बार आपको बता रखा है कि हमारा एक्स एक्सिस जो होगा हमेशा रेड से शो होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, वाई हमारा ग्रीन से शो होगा, और जेड
हमारा ब्लू से शो होगा। ये हमने अपने पहले लेक्चर में आपको बता रखा है। तो ये हमारी लाइन है, सॉरी एक्सेस है। और अब मुझे यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, राइट। और इस बार हमारी क्या कंडीशन है, पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट, यानी पहला ए एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी, यानी दो कंडीशन दे रखी है। हमारा क्या था, पॉइंट और डायरेक्शन, यानी स्लोप आप मान लो, या वन पॉइंट फॉर्म और स्लोप भी फॉर्म पढ़ा होगा अपने पिछले लेक्चर में, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, राइट गाइस। तो पॉइंट हो गया था x1 y1, और डायरेक्शन के लिए वहां पे हमने स्लोप यूज करते थे, राइट। यहाँ पे हम पॉइंट और डायरेक्शन के लिए ये जो कंडीशन ले रहे हैं, एक वेक्टर ये दे रखा है, ये वेक्टर हमारा, ये बी वेक्टर दे रखा है, ये वाला, राइट। इस पे देखो, तो अब मुझे दो कंडीशन मिल गई, तो मुझे इक्वेशन हम आराम से लिख सकते हैं, यानी लाइन भी हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट दे रखा है और उस लाइन के लिए डायरेक्शन के लिए क्या दे रखा है, एक वेक्टर दे रखा है बी, राइट। तो ये हमारा देखो होगा, एक वेक्टर फॉर्म होगा, एक कार्टेशियन फॉर्म होगा। ये लाइन हमारी गई, सपोज ये पॉइंट दे रखा है, ये ए होगा, और ये वेक्टर हमारा क्या दे रखा है, बी दे रखा है। ये पॉइंट दे रखा है और ये बी दे रखा है, यानी अब हमारी लाइन फिक्स हो गई। और वो लाइन की इक्वेशन जो हम लोग इसकी इक्वेशन लिखेंगे, राइट। तो एक वेक्टर फॉर्म रहेगा और एक रहेगा क्या, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। यानी इसको लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पहले हम लोग इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारा कोई वेरिएबल आ जाता है, वहां भी हम लोग लेते थे ना, पी एक्स वाई लेते थे अपने 11th में, और तब हम लोग इक्वेशन को डिराइव करते थे, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी डिराइव किया था, या y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन जो डिराइव किया था, उसमें भी हम लोग ने एक वेरिएबल पॉइंट p लिया था, और उसके जो हमने कोऑर्डिनेट लिए थे एक्स वाई लिए थे। यहाँ भी हमने एक वेरिएबल लिया एक्स वाई जेड, और एक पॉइंट लिया जो कि दे रखा है x1 y1 z1, और ये लाइन किसके पैरेलल है, इस b के पैरेलल है, राइट। लेकिन यहाँ पे अपने 12th में हम दो फॉर्म में लिखते हैं, एक वेक्टर फॉर्म होता है और एक होता है कार्टेशियन फॉर्म, राइट। कार्टेशियन फॉर्म आपको पता है एक्स वाई जेड में होगा। वेक्टर फॉर्म हमारा जो रहेगा वो आर में रहेगा, और ये हमारा आर बन जाएगा, ये जो हमारा आर बनेगा, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। ए पॉइंट जो है पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट किया ए से, और ये हमने रिप्रेजेंट किया आर से। मींस हम यहाँ पे आर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में हम हमेशा याद रखेंगे, आर जो लिखेंगे वो रहेगा हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, राइट गाइस, ये रहेगा। और कार्टेशियन में आपको पता है कि एक्स वाई जेड में रहेगा हमारा इक्वेशन, राइट। और इसमें एक पैरामीटर भी आएगा, उसको लैम्डा लिखेंगे या कोई कांस्टेंट लिखेंगे। यहाँ भी एक और कांस्टेंट आता है, ये हम लोग देखेंगे कैसे आता है, राइट। तो ये एक तरीका था पहले रिप्रेजेंटेशन का, हम कैसे करते हैं, राइट। तो अब ये इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन हमारी कैसे होगी, क्या हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे। पर एक चीज आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि अगर हम वेक्टर ए पी लें और बी लें, ये दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि ये लाइन बी के पैरेलल है। ये कंडीशन, यानी कोई भी लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो कोई ना कोई कंस्ट्रेंट होता है, और वहां भी हमने देखा था ए और बी दे रखा है तो पी का लोकस निकालना होता है, यानी पी पे हम कोई भी कंडीशन को इम्पोज करेंगे और इसको रिलेट कर देंगे अपने गिवन कंडीशन से, तो इक्वेशन आ जाती है। बेसिक फंडा है लोकस निकालने का, तो उसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर फॉर्म मुझे सपोज करो फाइंड आउट करना। सबसे पहले हम वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, और मुझे पता है आर की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होती है, और ये तो एक्स वाई जेड के फॉर्म में रहेगा कार्टेशियन में। चलो अपने इस P का लोकस निकालना है एक तरीके से। ये P इस तरफ मूव कर रहा है कि ये हमेशा इस B के पैरेलल हो, और ये A से भी हमेशा ये A से पास करे, मैंने ये जो लाइन जा रही है इसके थ्रू ये P हमेशा जाए, मूवमेंट हो इसका, राइट। तो चलो इस कंडीशन को इंपोज करते हैं, लेकिन ये 3D में है, इसका हम विजुअलाइजेशन करते हैं 3D प्लेन पे, राइट। चलो देखते हैं। ये देखो आप, ये 3D प्लेन में आपको दिख रहा है, ये वेक्टर हमारा देखो क्या है, B है। ये वेक्टर हमारा B है, और इस B के पैरेलल ये ब्लैक वाली लाइन गई है, आप देखो, है ना ये लाइन,
और आपका एक्स वाई जेड यहाँ पे दे रखा है ये लाइन, और ये पॉइंट ए से पास कर रहा है, राइट। थोड़ा ये देखो, ये देख रही है लाइन आपकी, देखो ये बी है, ये जो ऑरेंज कलर का ये जो है वेक्टर बी है, और इस बी के पैरेलल हमारी ये लाइन है, राइट। और ये ए पॉइंट हमारा देखो फिक्स है, ये पॉइंट की वैल्यू क्या है हम लोग ने वहां पे ली है, दैट इज x1 y1 और z1, और ये p हमारा क्या है, हमारा r है, और ये p हमारा इसी लाइन पे देखो मूव कर सकता है, आप उसे देखो, ये p हमारा कहा देखो इसी पे मूव करेगा, तभी तो हमारा इसका लोकस निकलेगा। देखो ये p हमारा इसी पे मूव कर रहा है, इसकी कंडीशन है, ये p किस तरह मूव कर रहा है कि a से भी पास हो रहा है, और ये पैरेलल किसके है, b के। ये हमारी लाइन होगी जो मैंने आपको यहाँ पे 3D विजुलाइज कराई, राइट। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे, ये मैंने दिखाया आपको विजुलाइजेशन 3D में किस तरह ये लाइन है और किस तरह हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, राइट गाइस। तो आप ये देखें, एक बार फिर से हम यहाँ आपको दिखाते हैं, ये हमारा पॉइंट फिक्स है, ए है, और ये पी हमारा मूवेल जिसको हम लोग ने आर, ये ग्रीन आर से नोट किया हुआ है, डिनोट किया हुआ है, और ये वेक्टर हमारा बी है, और ये लाइन की इक्वेशन मुझे यहाँ पे निकालनी है, राइट गाइस। तो चलो अब हम लोग इस इक्वेशन को निकालते हैं, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन होगी। अब मेरा कंडीशन हम यहाँ पे इम्पोज करते हैं, और कंडीशन हम किस तरह इम्पोज करेंगे, हमारी कंडीशन इम्पोज होगी, क्या होगी कि ए पी जो है वो सम टाइम कांस्टेंट टाइम ऑफ बी होगा, राइट। ए पी दैट इज आर माइनस पी लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं ए पी पैरेलल है किसके, बी के, तो लैम्डा टाइम्स बी लिख देंगे, ये वेक्टर फॉर्म है। और आपने पता है, आपको पढ़ा हुआ है ये, दैट इज ए पी को लिखना है तो पी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का, तो पी का पोजीशन वेक्टर हमारा आर है माइनस ए, दैट मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, और आर इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज ए प्लस लैम्डा बी। ये हमारी इक्वेशन हो गई, राइट। ये फॉर्म हुआ हमारा वेक्टर फॉर्म, राइट। अब मुझे इसे किस फॉर्म में लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म में, राइट। तो अब इसे लिखने के लिए क्या करेंगे, हम सबको चेंज कर देंगे। यहाँ पे ए को कैसे लिख देंगे, हम लिख देंगे x1 i1 y1 j प्लस सॉरी x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, और x को क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे क्या, xi, यहाँ लिख देते हैं, दैट इज यहीं पे लिखते हैं, दैट इज xi प्लस yj प्लस z के लिख दिया। और यहां पे अब हम क्या लिखेंगे, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, ये लिखा। और ये फिर लैम्डा टाइम्स b हमारा क्या है, दैट इज इसको हम लोग लिख देंगे, दैट इज b लैम्डा अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे b a i। यहाँ इस a से ये पोजीशन वेक्टर है, और ये हमारा क्या दे रहा है, ए बी सी क्या दे रहा है, एक तरीके से ये डायरेक्शन रेशियो दे रहा है, किसका, इस वेक्टर का, जिसकी चर्चा हम लोग ने डायरेक्शन कोसाइन जब पढ़ रहे थे, डायरेक्शन रेशियो पे भी हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप जरूर देखें, मैं ऊपर लिंक दे रखा हूं राइट कॉर्नर पे, जरूर डिटेल में हमने समझाया है। तो ये ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो हम यहाँ लिख रहे हैं लैम्डा ई आई प्लस लैम्डा बी जे प्लस लैम्डा सी के। अब आप एक तरफ यहाँ आई ले लीजिए, आप एक यहाँ पे आई ले लेंगे, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज x1 प्लस लैम्डा ई, ठीक है, प्लस j कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा y1 प्लस लैम्डा बी, और यहाँ से फिर हम यहाँ पे k कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा z1 प्लस लैम्डा k लैम्डा सी, राइट। अब आप इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इक्वेट कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 माइनस सॉरी x1 प्लस लैम्डा a, इसी तरह y इज इक्वल टू आ जाएगा y1 प्लस लैम्डा b, और z1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, सॉरी z इज इक्वल टू आ जाएगा z1 प्लस आपका लैम्डा सी। और इसको आप लैम्डा हर में से वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू, आप फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे तो लैम्डा हमारा आ जाएगा, दैट इज
लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन a। इसी तरह यहाँ भी आप देखेंगे लैम्डा क्या आ जाएगा y की टर्म में y माइनस y1 अपॉन b और z आ जाएगा दैट इज z माइनस z1 अपॉन c, राइट। तो इक्वेशन हमारी आ गई कार्टेशियन फॉर्म में दैट इज x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c, राइट। ये इक्वेशन हमारी आ गई स्पेस में किसकी, लाइन की, स्ट्रेट लाइन। यहाँ दो कंडीशन है, डायरेक्शन रेशियो कहाँ से मिल रहा है, नीचे वाला पोर्शन जो है डायरेक्शन रेशियो है और ऊपर जो ये पॉइंट दिख रहे हैं ये हमारे क्या हैं, ये पॉइंट्स हैं जिससे वो लाइन पास कर रही है, राइट। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यहाँ देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, हमारा 1 है। इस बात को हमें ध्यान देना है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल इक्वेशन। तो आपने ये जो इक्वेशन हमने निकाला है स्ट्रेट लाइन का स्पेस में, इसमें हमें ये ध्यान देने की बात है कि ये देखो y का, x का, z का हमारा कोएफिशिएंट 1 है। अगर नहीं दिया है हमारे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में और तब मुझे पॉइंट निकालना है तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, इसको किसी तरीके से 1 कोएफिशिएंट लाइन, अगर निगेटिव भी है तब भी हम उसे पॉजिटिव करेंगे, राइट। यानी कोएफिशिएंट हमारा यहाँ पे x y z का 1 होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल इक्वेशन होती है, राइट। तो इस बात का हमें ध्यान देना है और तब हम इस इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि हमारी लाइन ये देखो ये नेगेटिव है तो x1 y1 z1 से पास कर रही है और उसका डायरेक्शन रेशियोज a b c है और डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है तो डायरेक्शन कोसाइन भी आप निकाल सकते हैं, जिसका हम लोग ने डिटेल में वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है अपने वीडियो में। अगर नहीं देखा है तो जरूर जाके देखें, राइट गाइस। तो ये हमने निकाला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब हमारा एक पॉइंट दे रखा है और डायरेक्शन के लिए एक वेक्टर दे रखा है, ठीक है। वेक्टर जिसका हमने यूज क्या किया है उसका डायरेक्शन रेशियो, राइट। तो यहाँ बी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है और इसी को हम लोग ने यूज किया है दो फॉर्म में इक्वेशन निकालने में। एक पहला फॉर्म है हमारा वेक्टर फॉर्म और दूसरा फॉर्म है हमारा कार्टेशियन फॉर्म। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, इक्वेशन देख के आप सब बता सकते हैं। अगर इस तरह की इक्वेशन आपको दी रहे बुक में आपको सॉल्व करने तो आपको पता चल जाएगा ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा इस पॉइंट पोजीशन वेक्टर है, इससे लाइन हमारी पास कर रही होगी और ये जो वेक्टर दिया होगा ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल होगी और वेक्टर आपको अगर दिया हुआ है यानी डायरेक्शन रेशियो मिल ही जाएगा और डायरेक्शन रेशियो मिल गया तो डायरेक्शन कोसाइन भी मिल जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा तो उस लाइन का एंगल आपको एक्सिस से मिल जाएगा, एक्स वाई जेड से कितना एंगल बना रही है वो लाइन वो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो कॉस इनवर्स लेके, राइट गाइस। ये हुआ हमारा एक कंडीशन जब हमारा पॉइंट दे रखा है लाइन का और उस लाइन की डायरेक्शन के लिए जो कि जरूरी है, दो कंडीशन चाहिए ना, डायरेक्शन के लिए एक वेक्टर दे रखा है। अब हम सेकंड केस लेते हैं, वहां पे हम देखते हैं क्या है। अब हमारा केस क्या हो गया, दो पॉइंट दे रखा है, ये हाँ मैंने एक पॉइंट तो पहले से दे रखा है, आपकी पी तो हमारा रहेगा, ये पी तो हमारा रहेगा, एक पॉइंट और चाहिए। अब वेक्टर देखो यहां से हट गया, हमारी अब एक कंडीशन और चाहिए। अब वो कंडीशन लाने के लिए हम क्या ले रहे हैं, पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट ए एंड बी। अभी बी से भी हम पास कराते हैं, ये बी लाया जिसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या ले लिया, बी ले लिया, राइट। और x2 y2 z2 इसका कार्टेशियन। अब मैं इसकी इक्वेशन निकालना चाहूंगा वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। कैसे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है कि जो अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, हमने अभी देखा है कि अगर डायरेक्शन रेशियो दी गिवन होता है तो हम लिखते हैं x1 माइनस x1 अपॉन ए y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c लिखते हैं। यही तो लिखे थे हमने, वहां पे हमने डायरेक्शन के लिए वेक्टर दे रखा था। यहाँ डायरेक्शन निकालना, ये डायरेक्शन रेशियो हम लोग ने पढ़ रखा है। डायरेक्शन रेशियो किसके बराबर होता है, वो पॉइंट के डिफरेंस के बराबर होता है। तो डायरेक्शन ए की वैल्यू क्या होगी, x1 माइनस x2 होगी। बहुत ही सिंपल है, ए इज नाउ रिप्लेस, हमने पढ़ रखा है डायरेक्शन रेशियो। आप अगर वीडियो देखेंगे वहां पे हमने डिटेल में बता रखा है और वहां पे अब तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना। डायरेक्शन के लिए मुझे ए बी सी दे रखा है, नीचे क्या है डायरेक्शन रेशियो है, वहां वेक्टर दे रखा था, यहाँ दो पॉइंट दे रखा है और दो पॉइंट से हम उसका डायरेक्शन रेशियो निकाल देते हैं। सिंपल, तो हमें माइनस ही तो करना है, डिफरेंस लेना है।
तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख लें, दैट इज x माइनस एक्स वन अपॉन x1 माइनस x2, कुछ भी लिखें आप, x2 माइनस x1 लिखें या x1 माइनस x2 लिखें, कुछ भी लिखें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ जैसे यहाँ x1 माइनस x2 लिखा है, तो यहाँ भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, y1 माइनस y2, यहाँ y2 माइनस y1 नहीं करेंगे, राइट। इसी तरह यहाँ z माइनस z1 लिखा है और यहाँ आप लिख देंगे z1 माइनस z2, राइट। ये हमारा क्या हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म हो गया। यहाँ हमारा डायरेक्शन के लिए क्या यूज हट गया, यानी ए जो नीचे था वो रिप्लेस हो गया, राइट। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर x1 ही क्यों रहा है, आप x2 भी लिख सकते हैं, x माइनस x2 लिख दीजिए, y माइनस y2 लिख दीजिए, z माइनस z2 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लाइन की इक्वेशन में। अब आप सोचेंगे कि अब वेक्टर फॉर्म कैसे लिखें, वेक्टर फॉर्म में आपने क्या लिखा था, r इज इक्वल टू, अगर आप वो वाला फॉर्म देखें हम लोग जो डायरेक्शन वाला था वो ये था, दैट इज क्या था हमारा, लैम्डा बी था, बी क्या दे रहा था, हमारा डायरेक्शन के लिए दे रहा था, यानी डायरेक्शन के बता रहा था वो, है ना, ये लाइन इस बी के पैरेलल है। तो यहां भी तो इजी हो गया ना, तो पॉइंट कोई भी ले लो आप, चाहे ए ले लो चाहे बी ले लो, हम ए लेते हैं यहाँ बी भी लिख सकते हैं। और डायरेक्शन के लिए हमने क्या कर लेना है, हमें क्या करना है, ए माइनस बी माइनस से कुछ भी ले लो आप, यहाँ पे आप ले लो बी माइनस से, ये तो डायरेक्शन रेशियो में बी क्या हो गया था, वहां पे बी अलग से दे रखा था, यहाँ पे लाइन पे ही दे रखा है ना 2 पॉइंट, तो हमने डायरेक्शन निकाल लिया, दैट इज बी माइनस ए या ए माइनस बी, कुछ भी लिख लो। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, दैट इज वेक्टर फॉर्म हो गई हमारी इस स्पेस में एक लाइन की, राइट। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट तो है कि मतलब आर लिख रहे हैं तो ये जो लैम्डा टाइम्स ये हो जाएगा, और उसके बाद हम लैम्डा टाइम्स जो डायरेक्शन होता है वो ले लेंगे, और डायरेक्शन के लिए कभी वेक्टर देगा या 2 पॉइंट देगा तो हम वहां से वेक्टर निकाल लेंगे, यानी डायरेक्शन निकाले माइनस कर लेंगे, एक वेक्टर ही आ गया ना। हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लिया हमने क्या लिखा बी ए बी, यानी हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये ए बी है, तभी तो हमने बी वाई से, तो ए बी के पैरेलल हो गया, सेम कॉन्सेप्ट है ना। और ए बी का डायरेक्शन रेशियोज मुझे पता है, दैट इज x1 माइनस x2 होगा, y1 माइनस y2 होगा, और यहाँ पे मुझे पता है ये निकालेंगे हम क्योंकि पोजीशन वेक्टर है, इसको माइनस करेंगे तो कोई डिजिट तो आएगा ही ए का, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, b माइनस c जब हम निकालेंगे तो x1 माइनस x2 करेंगे, आई जे के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारा सिंपल है, और ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी जब हमारी लाइन जो है स्पेस में जब उसका 2 पॉइंट से पास कर रही हो, राइट गाइस। आई थिंक यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा आपको इक्वेशन लिखना, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग आगे भी डिस्कस कर लेंगे। तो अगर इसको प्रूव करना है तो आप आराम से प्रूव कर सकते हैं, कोई भी ले लें आप, एपी ले सकते हैं, ठीक है, आप एपी लिखेंगे पी माइनस ए लिख देंगे, जैसे एपी लिख दें आप, ये वेक्टर ले लें एपी, अगर प्रूव करना है तो एपी सम कांस्टेंट टाइम क्या हो जाएगा, ए बी, ये तो होगा बस। अब आप ये चीज लिख लें, एपी क्या लिखेंगे आप, आर माइनस ए, देखो इक्वेशन वही आ जाएगी, दैट इज लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, आपका ये प्रूफ भी हो गया, एक ही लाइन में प्रूफ, कॉन्सेप्ट तो वही लगा है और ये प्रूफ भी हो गया। याद करने का भी तरीका समझ में आ गया, कोई नया नहीं है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन बेसिक हमारा ये इक्वेशन है जो हम लोग ने पहले डिराइव किया था, राइट गाइस। तो चलो आगे बढ़ते हैं, चलो हम लोग 3D में देखते हैं, राइट गाइस। तो इस जो अभी हम लोग ने दिखाई दिया देखा, इसको हम लोग 3D में देखें तो कैसा लगेगा, चलो 3D में देखते हैं। देखो देखा, ए और बी हमारा क्या है, फिक्स है, राइट। ए बी हमारा क्या, देखो फिक्स है ना। अब मुझे सपोज कर लो, अब पी हमारा मूव कर रहा है, ये देखो पी तो हमारा आर था जो कि हमेशा मूव ही करेगा, ये देखो ये पी मूव करेगा, देखो ये पी मूव करेगा ना, देखो देखो कैसे मूव कर रहा है, इस पे कहीं भी जा सकता है इस पे, ठीक है। यही तो वेरिएबल हम लोग लिए थे आर, अगर इस पॉइंट पे एक्स वाई लो तभी तो आपका क्या होता था, हमारा एक्स वाई चेंज हो सकता है, पी इसी लाइन पे मूव कर रहा होगा, राइट। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी इक्वेशन लाइन हो गई जो हमने यहाँ पे देखी आप, यानी आप विजुलाइज कर रहे हो इसको, और इसी तरह हम विजुलाइजेशन करेंगे 3D में। इवन 3D में क्या, कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स में चाहे फिजिक्स में, हमें विजुलाइज करना है तो हम एनिमेशन के थ्रू विजुलाइज इसको करेंगे, राइट गाइस। तो ये हमारी लाइन हुई जो कि 2 पॉइंट से पास कर रही है, और हमने इसकी इक्वेशन को देखा, राइट गाइस। तो चलो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। ये हम लोग ने इक्वेशन डिराइव की, ये 2 पॉइंट से दी गई हुई लाइन है, और ये क्या है,
एक वेक्टर दे रखा है जिसका डायरेक्शन रेशियोज हमें मालूम चल गया, उसके वेक्टर के आई जे के जो कोफिशिएंट्स है, तो ये इक्वेशन हो गई। और इसमें जो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये अगर कोई लाइन है तो इस लाइन पे हम एक पॉइंट देखो, अगर कोई पॉइंट चूज करना है तो ए पता है, x1 पता है, और तो हम इसको एक फॉर्म में लिख सकते हैं, एक वेरिएबल फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम लोग कोई भी पॉइंट लेंगे तो हम यहाँ पे x1 y1 z1 लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन 3 बन जाएगी। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं क्या, ए टी प्लस ए टी मल्टीप्लाई किया प्लस x1, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट मुझे लिखना है तो क्या लिखेंगे, बी टी प्लस y1, और अगर z कोऑर्डिनेट लिखना है तो सी टी प्लस z1। अब आप देखो सब में क्या हमारा एक वेरिएबल हो गया, और ये पॉइंट हमारा कहीं भी इस लाइन पे हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को हम यूटिलाइज करेंगे अपने जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स के, जो हमारे एक्सरसाइज हैं जब सॉल्व कर रहे होंगे, तो इस पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे, यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ऐसा नहीं कि आपने रट लिया हमेशा ऐसे ही करेंगे, है ना। मैथ्स से कब क्या कैसे लगाना है कि प्रैक्टिस से आता है। और एनसीईआरटी तो जस्ट एबीसी ऑफ मैथ्स है। मैथ्स मेन स्टार्ट होता है जब आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे होते हैं, इसलिए कॉमर्स और जो बायो मैथ्स लेते हैं उनके लिए बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, कोई इसमें एनसीईआरटी जस्ट एबीसी ऑफ मैथमेटिक्स है, इट्स नॉट अ वेरी टफ, इट्स वेरी मतलब एबीसी ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे हम इंग्लिश सीखने के लिए एबीसी अल्फाबेट पढ़ते हैं, उसी तरह असली मैथ्स पढ़ने के लिए जो मुझे किताब को फॉलो करना होता है वो है एनसीईआरटी की बुक। इसलिए आप कॉमर्स की भी देखो, सीबीएसई की बात करें तो वही बुक है। बायो जो बायो लेते हैं उनके लिए भी मैथ्स आप ये ले सकते हैं, और जो मैथ्स पीसीएम लेते हैं, जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, उनके लिए तो एनसीईआरटी जस्ट लाइक न्यू बॉर्न बेबी की तरह होना चाहिए। एनीवे, वो हम लोग बात करेंगे बाद में। फिलहाल हम यहाँ पे ये देखते हैं, इसमें स्पेशल एक जैसे ये हो गया। दूसरा हमने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल से मैं और क्लियर कर देता हूँ। मान लिया इक्वेशन कुछ इस तरह दे रखी है, 2x है ना माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू दे रखा है 1 माइनस वाई अपॉन 3, और ये दे रखा है z माइनस 2 अपॉन 4, इस तरह दे रखा है। लेकिन ये अगर हम इससे मैच करें, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से ये मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। देखो इसको 1 मेंटेन करना है क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हम वो न्यूमरेटर यहाँ भी हम डिवाइड करेंगे। अब यहाँ देखो ये -1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये हम लिख देंगे दैट इज y माइनस 1 डिवाइडेड बाई -3। इक्वेशन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, राइट, और ये हो गया 4। तो अब हम आपको डायरेक्ट अगर लिखना चाहें, इस लाइन को अगर हम देखें और आपसे कहे लाइन किससे पास कर रही है, तो आप तुरंत लिखोगे ना, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे, मैं यहां लिखता हूं किससे पास कर रही है, दैट इज 1/2 से और 1 से और 2 से ये पास कर रही है। और इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गया, दैट इज 1 माइनस 3 4, और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो सभी का स्क्वायर करके रूट निकालिए और हर को डिवाइड कर दीजिए, जो भी वैल्यू आई रूट निकालने के बाद, राइट, तो आपका निकल गया। सिंपल सी चीजें, और ये याद करना तो बहुत ही आसान है। इसमें ये तो इसी को रिप्लेस किया हुआ है जो हम लोगों ने पिछली बार में चर्चा कर ली थी। ये तो कोई वैल्यू होगी ना, x2 माइनस x1 इसी तरह होगी, जैसे 1 2 3 होगी, इसी तरह होगी, राइट, और ये को पॉइंट होगा, और ये इक्वेशन आपको लिखना आएगी। बेसिक चीज क्या हुई, आर को हमेशा आपको क्या जानना है कि xi प्लस yj प्लस zk होता है, राइट। और जो वेक्टर फॉर्म इक्वेशन जो होती है वो आर और साथ में कोई एक पैरा, जैसे हमारा लैम्डा आया, और कार्टेशियन फॉर्म आपको पता है x y z होगी, और साथ में इसके साथ भी कोई पैरामीटर आएगा, राइट गाइस। छोटी सी बातें थी इक्वेशन ऑफ लाइन की, और अब हम कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चंस मैथ्स का उठाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, राइट गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म that passes through the point with a position vector 2i minus j plus 4k and is in the direction of this। ये तो सिंपल ही है, इसमें तो कोई है ही नहीं। ये पॉइंट दे रखा है ना, पोजीशन वेक्टर दे रखा है, नहीं ए की वैल्यू आपको दे रखी है ना, पोजीशन हम लोगों ने देख रखा है ना,
ये पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है 2i, ये a की वैल्यू तो यही है ना -j+4 के, इसमें क्या है। और ये डायरेक्शन वो जो b हम लोगों ने लिया था 3D में भी देखा था, और वो b ये दे रखा है, दैट इज b इज इक्वल टू क्या दे रखा है i प्लस 2j माइनस k, और ये इसका 1 2 और -1 क्या डायरेक्शन रेशियोज हो गया। वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे ये वेक्टर फॉर्म है, दैट इज r इज इक्वल टू a हमारा 2i माइनस j प्लस 4k हो गया, ये हो गया प्लस लैम्डा टाइम्स b कर देंगे, ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन हो गई किस फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में। और कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है वो भी बहुत आसान है, क्या करना है हमें पॉइंट पता है ना, पॉइंट हमारा क्या है वेक्टर, ये ना पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ये इसका पॉइंट हो गया। तो पॉइंट अगर हम लोग देखना चाहें, वहां हम लोग ने ए लिया था, तो ए हमारा क्या है यहाँ पे आप नोट कर लो अलग से, 2 है -1 है 4 है, और डायरेक्शन रेशियोज ए कितना है यहाँ पे 1 है, बी कितना है 2 है, और सी कितना है -1 है। आपने इक्वेशन तुरंत लिख दिया, दैट इज x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1, और y माइनस प्लस हो गया डिवाइडेड बाय ये b हमारा ये 2 है, ये 2 हो गया, और z माइनस 4 डिवाइडेड बाय -1, दिस इज द इक्वेशन क्या हो गई हमारी कार्टेशियन फॉर्म में, ये पूछ रहा था। क्लियर हो गया, यानी आप अगर कोऑर्डिनेट को उसको आपको ड्रॉ करना चाहिए, मैंने तो डायरेक्ट आपने लिख लेना है, ये a है आपने बनाना है इस तरह, ठीक है, ये कोई पोजीशन इस तरह आपने लिखना है शुरुआती तौर पे, है ना। ये तो आपका p हो गया, जैसे हम लोगों ने फिगर भी देखा था, ये a हो गया, ये पोजीशन वेक्टर इसने दे रखा है a का, ये तो दे रखा है, तो यहाँ पॉइंट भी लिख सकते हैं, a हमारे यहाँ क्या दे रखा है, ये आपने बनाना चाहिए जब स्टार्ट करें तो इस तरह का आपको बनाना चाहिए, g प्लस 4k ऐसे बनाए, ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है, और यहाँ पे आपने पॉइंट लिख लिया, दैट इज 2 -1 4 लिख लिया, राइट, ये पॉइंट लिख लिया, और b आपने अलग से बना लिया, ये b है, b की वैल्यू आप दे रखिए, जिस फॉर्म्स में आपने डिराइव किया है उसको आप कोशिश किया करिए हम पहले बना लें। तो b हमारी डायरेक्शन दे रखी है, दैट इज i प्लस 2j माइनस k, बस उसके बाद फिर आप सॉल्व किए, मैंने तो डायरेक्टली क्योंकि मेरे माइंड में वो विजुअल था सामने, लेकिन आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो इतना विजुलाइज नहीं कर सकते, विजुलाइजेशन मस्ट है, चाहे वो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो चाहे मैथ्स, तो विजुलाइजेशन आपको जरूरी है, ठीक है। तो उसको आप शुरू में लिखिए, इवन मैं जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करें 11th में, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पे लिखना है तो आपने लिखना चाहिए पॉइंट ए पॉइंट बी, ये आपकी आदत होनी चाहिए, जिससे कि आपकी ये जो मैथ्स है खासतौर से जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये बहुत ही आसान हो जाती है, राइट गाइस। चलो ये हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। इस तरह आपने ड्रॉ करना है, ये आपको फिगर जो है ना, ये जैसे मैंने बनाया पहले ये करना है, उसके बाद आपको ये सोल्यूशन करना है, राइट। इस तरह का एक डमी आपको रफ पेपर में बनाना चाहिए, जो आप जिसको आपने समझा है, कॉन्सेप्ट को लिया है, वो फिगर आपके सामने दिखनी चाहिए, तो क्वेश्चन आपके आसान हो जाते हैं। एनीवे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन of a line which passes through point this and parallel to the line given by this। ये भी बहुत आसान है, इसमें चलो हम ऐसे करते हैं, हम उसी तरह देखते हैं, ये लाइन है हमारी और पॉइंट दे रखा है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट हमारा ए था, ए की वैल्यू इसने दे रखी -2 4 -5, सिंपल है, तो इसको हमने यार ये करेक्ट कर दिया, ये पोजीशन वेक्टर है, राइट। तो आप यहाँ पे ए इस फॉर्म में लिख सकते हो, ये हमने पढ़ा, जैसे ये तो लिखे -2i और प्लस 4j प्लस 5k हो गया, -5k, राइट, -5k, ध्यान रखें, ठीक है, ये है, और ये कोई पॉइंट p तो हो ही जाएगा, ये p हो गया, राइट। और ये क्या है, पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय, ये लाइन दे रखा है और इसके पैरेलल है, तो हमें तो इससे मतलब है नीचे वाले से, यानी b आपको दे रखा है, b is nothing but what, that is 3i plus 5j plus 6k, राइट। अब आपको कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है तो बड़े आराम से लिख दीजिए, दैट इज x माइनस ऑफ -2x प्लस 2 हो गया डिवाइडेड बाई 3, ये डायरेक्शन रेशियो है, और फिर क्या हो जाएगा y माइनस 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज z प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6, सिंपल है, राइट, आराम से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the Cartesian equation of a line arc that is 6x minus 2 3y plus 1 is equal to 2z minus 2, find the direction ratio of the line
and write down the vector equation of the line through this which is parallel to the given line. अच्छा, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दी है. फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन. इसकी हमें डायरेक्शन रेशियो निकालनी है जो लाइन गिवन है. एंड राइट डाउन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू दिस विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन. इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएगा, वही तो चाहिए. अब इसका डायरेक्शन रेशियोज निकालना है. ये तो थोड़ा सा वो है, बस कोई खास नहीं. इसके बारे में हम लोग देख रखे थे. दैट इज 6 - 2 इज इक्वल टू क्या है 3y + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2z - 2. यही तो हुआ. अब हमें बताया था कि 1 करना ही करना है इसको, तो आप इसको क्या करें 6 से डिवाइड कर दें. नीचे क्या है हमारा 1 है, तो ये 1 लिखा, ये 1 लिखा. ये लाइन है, कोई भी लाइन सपोज कर लीजिए. ये लाइन की इक्वेशन है ना, यही तो लाइन है, ये लाइन है. तो आप इसे 6 से डिवाइड करो आप, तो ये ऊपर करोगे तो लग जाएगा x - 2/6 दैट इज 1/3 और ये आपने ये हो जाएगा 1/6 राइट. अब यहाँ 3 से डिवाइड करो तो y + 1/3 हो गया, ये हो जाएगा 1/3 और यहाँ 2 से डिवाइड करो तो z - 1 / 1/2 राइट. ये आ गया हमारा. अब जैसे ये आया तो आपको डायरेक्शन रेशियोज मिल गया ना. क्या क्या है दैट इज 1/6 1/3. ये हमारे क्या है डायरेक्शन रेशियो, कोसाइन नहीं है. कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो अगर स्क्वायर करके हम ऐड करें 1 आ जाता है तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे राइट. ये ध्यान रखिए. ये हमारे क्या हो गए डायरेक्शन रेशियोज किसके, इस लाइन के हो गए जो गिवन है. अब कह रहा है कि राइट ऑन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस एंड विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन. अब गिवन लाइन के पैरेलल है कोई लाइन, ठीक है, तो उसको तो वेक्टर इक्वेशन लिखना है. तो वेक्टर इक्वेशन लिखना है, मान ली ये लाइन की इक्वेशन है और ये किससे पास कर रही है, ये इससे पास कर रही है 2 - 1 और ये 1 हो गया. ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये आप मिलाओगे ये वेक्टर हो जाएगा और पोजीशन वेक्टर आप लिख सकते हो जो कि ए हमने लिया था. ये लिख लेंगे 2i - j - k और ये कोई पॉइंट पी तो होगा ही होगा, वो रहने दो आप. ये r से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमें वेक्टर इक्वेशन लिखना है, तो ये r की वैल्यू आप लिख सकते हो. r कैसे लिखेंगे, पोजीशन से जाएगा दैट इज 2i - j - k हो गया. अब आपको चाहिए लैम्डा टाइम्स b. डायरेक्शन यहां से आपने देख लिया, ये है, तो ये हो जाएगा 1/6i + 1/3j + 1/2k. मैं इधर लिख दे रहा हूं एक बार फिर से. r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज 2i - j - k और लैम्डा टाइम्स ये हो जाएगा दैट इज 1/6i + 1/3j + 1/2k 2ks. ये हमारी वेक्टर फॉर्म हो गई राइट गाइस. सिंपल था. कॉन्सेप्ट हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम गिवन लाइन जो है कार्टेशियन फॉर्म में है तो उससे हम क्या क्या ड्रॉ आउट कर सकते हैं. एक पॉइंट जिससे पास कर रही हो और जो लैम्डा टाइम्स होता है वो डायरेक्शन देता है उसका. तो वो डायरेक्शन हमारा 2 पॉइंट से मिल सकता है या कोई वेक्टर पहले से दिया हो. जैसे यहाँ देखो लाइन दे रखी है, इस लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए एक दूसरी लाइन दे रखी, कह रहे हो उससे पैरेलल, तो मुझे डायरेक्शन चाहिए, वो मिल गया, मुझे यहाँ से निकाल लिया राइट गाइस. आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस पूरे टॉपिक को. तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मैथ्स में हम लोग ये देखेंगे डिस्टेंस निकालेंगे बिटवीन स्क्यू लाइंस एंड पैरेलल लाइंस और साथ ही साथ इन लाइन के बीच एंगल कितना होता है वो आपको हमने पहले बता रखा है, कोई खास नहीं है. एंगल के बारे में भी जानेंगे कि एंगल बिटवीन द 2 लाइंस, और वो आप डॉट प्रोडक्ट से निकालते हो. वो फॉर्मूला हमने पहले लेक्चर में बता रखा है, तो उसका प्रूफ भी देख लेंगे आप, ठीक है. और साथ ही साथ हम देखेंगे शॉर्टेज बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस एंड पैरेलल लाइंस. मे बी हम इन तीनों टॉपिक को 2 लेक्चर में डिवाइड करें क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है राइट गाइस. तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. आज का लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं. सो टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ. हाँ, अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दिखाएं. तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. और हाँ, फिजिक्स में हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी हमने कूलम्स पे बेस कई कूलम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं. अब हम लोग वहां भी स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट गाइस. तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में.